हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं आपका साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, सो ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज छोटा सा ही चैप्टर है, सो 2 पार्ट्स में तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सो यहाँ पर इस चैप्टर के नाम से आपको पता लग रहा है कि हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, मैटर के बारे में पढ़ेंगे और इसकी प्योरिटी के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ मैटर एंड व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस बोल सकते हो आप, प्योर मैटर बोल सकते हो। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है और उसकी प्योरिटी है वो हम कैसे जज करेंगे कि भाई जो हमारे पास मैटर है वो प्योर है या फिर इम्प्योर है। ठीक है, सो मैटर, आप कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, देन उसको आप मैटर बोल सकते हो इफ़ इट हैज़ अ स्पेसिफिक मास एंड वॉल्यूम। ओके, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसका खुद का क्या है, मास भी है, प्लस क्या है, वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम है वो भी ऑक्यूपाई करता हो। ओके, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल आप पेन को ले सकते हो। पेन का कुछ ना कुछ मास भी होगा और पेन को अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर रखेंगे देन वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम है वो भी ऑक्यूपाई करेगा। ओके, सो इस तरीके से कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, अगर उसका क्या है, मास और क्या है उसके पास वॉल्यूम है, देन वी कॉल्ड इट एज मैटर। ओके, सो यहाँ पर ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ये वाला चैप्टर ना आपका लास्ट से स्टार्ट होता है। जैसे आपका ये वाला जो दे रखा है, देखो यहाँ पर ये वाला आपका लास्ट पेज है एनसीईआरटी वाला इस चैप्टर का। सो इसके अंदर आपका यहाँ से आपको स्पेसिफाई होता है ये वाला चैप्टर स्टार्टिंग से। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है मैटर। ओके, सो मैटर को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सबसे पहले तो मैटर का आपको पता लग गया दैट द सब्सटेंस हैविंग इट्स ओन मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड मैटर। Okay, now we can divide the matter into 3 state, that is solid, liquid and gas. ओके, जो मैटर है वो आपका 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देन जो मैटर है, अब हमारे पास, ठीक है, कोई भी मैटर ले लिया हमने, बट अब हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे आपने पहले पढ़ा इस चैप्टर के अंदर कि जो मैटर है हमारे पास वो बहुत ही जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, इट मीन्स मैटर, इट मीन्स एटम। जो मैटर है हमारा वो एटम से बना होता है। ठीक है ना, सो अब जो एटम्स हैं वो सेम प्रेजेंट है या फिर कुछ और उसके साथ ऐड है, देन यहाँ पर उस बेस के ऊपर, इट मीन्स एटम्स जो प्रेजेंट है हमारे पास वो सेम है या फिर डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से इन कंस्टिट्यूएंट के बेस पर, केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेस पर। जो मैटर है उसको मेनली हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। ओके, सो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी है यहाँ पर हमारे पास, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ओके, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, नाम से पता लग रहा है अब कि प्योर सब्सटेंस हम किसको बोल रहे हैं और मिक्सचर किसको बोल रहे हैं। प्योर सब्सटेंस इट मीन्स हम यहाँ पर केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इट मीन्स केमिकल्स इट मीन्स केमिस्ट्री के अंदर मेनली हमने स्मॉलेस्ट यूनिट क्या पढ़ी है, एटम। ओके, सो प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या आ जाएगा, विच हैव द सेम टाइप ऑफ एटम्स। ओके, देन मिक्सचर के अंदर क्या आ जाएगा, नो फिक्स्ड कंपोजिशन, इट मीन्स इसके अंदर क्या है, कुछ भी मिक्स हो सकता है, कुछ भी फिक्स कंपोजिशन नहीं है। ओके, सो प्योर सब्सटेंस को हमने फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा बेटा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। यहाँ पर आपने कंपाउंड नाम सुन रखा है, एलिमेंट भी सुन रखा है, बिकॉज ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। सो एलिमेंट को अगर हम यहाँ पर डिफाइन करके देखते हैं, सो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स जो आपने टेबल लर्न की थी उसके अंदर आपने एलिमेंट्स लर्न किए थे ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वाले। सो उसके अकॉर्डिंग वो सारे सभी के सभी क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं। सो मान लो अगर हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं तो क्या आप हाइड्रोजन को फर्दर डिवाइड कर सकते हो, नो। सो इट इज़ कंसिडर एज एलिमेंट। ओके, जो कि सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर आपका डिवाइड नहीं हो सकता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्स। ओके, फर्दर अगर आप यहाँ पर क्या है और एग्जांपल ले सकते हो, नाइट्रोजन का ले सकते हो, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, एन। सो नाइट्रोजन को भी क्या है, हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, एलिमेंट। ठीक है ना, इस तरीके से क्या हो जाएगी, आपकी एलिमेंट की डेफिनेशन हो जाएगी, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एलिमेंट का नाम ले सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर सेकंड पॉइंट में एलिमेंट लिख तो रखे हैं, कॉपर है, ऑक्सीजन, आयरन,
हाइड्रोजन, मर्कुरी, ये सभी के सभी इनमें से कुछ नाम आपने उस टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ रखे हैं, बट कुछ नेम जैसे मर्कुरी है वो आपकी टेबल में अभी नहीं आया है, आपके लेवल पे नहीं है वो, अभी आपको सिर्फ यहाँ पर उसका नाम ही सुनने को मिलेगा। सो ये मर्कुरी भी क्या है, एक एलिमेंट है। ओके, सो इस तरीके से क्या है, ये आपके सभी के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस, बिकॉज इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ओके ओके, देन नेक्स्ट कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर देखो okay, now what is compound? Having the fixed composition can be broken down into elements by chemical or electrochemical reaction. okay, आप यहाँ पर कंपाउंड को एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर। ओके, नॉर्मली हम वाटर लेते हैं। सो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इट मीन्स क्या होता है ये, H2O। अब देखो यहाँ पर जो कंपाउंड हम कैसे बोल रहे हैं इसको, हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो वाटर है वो हमारा कंपाउंड है बिकॉज ये 2 और मोर देन 2 एटम से मिलके बना हुआ है। ओके, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और एटम्स। ओके, देन अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इट मीन्स इसको फर्दर ब्रोकन करते हैं, सो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, H2 प्लस O2 के अंदर, है ना, यही हो जाएगा ना, H2 प्लस O2 के अंदर ये डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, ब्रोकन हो रहा है, बट किसकी हेल्प से हो रहा है, किसी भी केमिकल रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की हेल्प से। ऐसे नहीं है कि हमने एक ग्लास वाटर लिया और उसको ऐसे ही छोटे बाउल में डाल दिया तो वो ब्रोकन डाउन हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। ब्रोकन डाउन मीन्स वो जिस केमिकल कंस्टिट्यूएंट उसके अंदर है, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट उसके अंदर है, इट मीन्स उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, देन वी कैन से दैट इट विल गेट ब्रेक डाउन। ओके, इट मीन्स अगर हम वाटर को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना पड़ेगा। उसकी जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, केमिकल कंपोजिशन है, उसको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा, तब हम उसको क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड। ओके, इट मीन्स कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, द मैटर और द सब्सटेंस विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स। अब देखो ये हमारे पास कंप्लीट एक कंपाउंड था वाटर, बट इसको हमने एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, किसके अंदर डिवाइड कर दिया इसको, एलिमेंट के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल आ गया समझ में कंपाउंड का। सो अब क्या है, अब आप ये बोलोगे कि जो हमारे पास वाटर है वो तो हमारे पास अभी एलिमेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, या फिर प्योर सब्सटेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जो सिर्फ एक टाइप के सब्सटेंस से बनाओ, बट वाटर के अंदर तो हमारे पास हाइड्रोजन भी आ रही है, ऑक्सीजन भी आ रही है, देन हाउ इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, देन हाउ इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। अब आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है, बट यहाँ पर हम क्या लेते हैं, मान लो हमने एक ग्लास में ऐसे ही वाटर ले लिया। सो ये वाटर क्या करता है, इसके अंदर सभी के सभी जो पार्टिकल्स हैं वो किसके हैं, आपके H2O के हैं। ठीक है, इट मीन्स इसके अंदर कोई और कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं है। इट मीन्स मान लो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया, इम्प्योर हो गया है। अब हम इसको कंपाउंड नहीं मानेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अब कंपाउंड हम क्यों मान रहे हैं वाटर को, और इसको हम प्योर क्यों मान रहे हैं, मेन बात ये है कि जो हमारे पास वाटर है वो हमारे पास कंपाउंड है, बट हम उसको प्योर सब्सटेंस क्यों मान रहे हैं। सो यहाँ पर आपका क्या कंक्लूजन निकलता है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी के सभी H2O के ही हैं। ठीक है, हो गया प्योर सब्सटेंस। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास मिक्सचर। अब जो ये मिक्सचर है ये आपका वापस वहीं से स्टार्टिंग वाले पेज से खोल लो। ठीक है, यहाँ से आपको सिर्फ इतना याद करना है दैट मैटर की डेफिनेशन, मैटर की कैटेगरीज आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, प्योर एंड इम्प्योर, या फिर मिक्सचर बोल सकते हैं हम उसको। प्योर के अंदर फिर हमने 2 टाइप्स पढ़े हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, उनकी डेफिनेशंस और उनके एग्जाम्पल्स होने चाहिए। आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है दैट कॉपर इज़ द एलिमेंट और कंपाउंड, कॉपर इज़ अ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो आप यहाँ से बता सकते हो ना कि जो कॉपर है वो हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, और एलिमेंट क्या है हमारे पास, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, सो कॉपर क्या हो गया हमारे पास, प्योर सब्सटेंस। ओके, यहाँ तक हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद आगे देखो। अब जो आपका ये वाला फर्स्ट पेज पर आ जाओ वापस। अच्छा, उससे पहले देखो आपका यहाँ पर क्या है, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में आपके डिफरेंशिएट पॉइंट्स दे रखे हैं। ये भी आपको लर्न करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली टेबल आपकी बहुत
इम्पॉर्टेंट है। ओके, 2 और 3 मार्क्स में डिफरेंशिएट पॉइंट आपके एग्जाम में आते हैं। चलो इसको भी देखेंगे, पहले एक बार हम फर्स्ट पेज पर देख लेते हैं क्या कुछ दे रखा है उसके अंदर। सो ये रहा हमारे पास फर्स्ट पेज, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब हमने पढ़ लिया दैट व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें मेन क्या पढ़ना है, आपके इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है दैट वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड लाइक मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर एंड जूसेस। अब हमें कैटेगराइज करना है दैट व्हाट इज़ द प्योर सब्सटेंस एंड व्हाट इज़ इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस एंड व्हाट इज़ इम्प्योर सब्सटेंस। सो यहाँ से आप क्या देखोगे बेटा कि जो हमारे पास मेनली हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल देख के बोल देते हैं कि हाँ अच्छा ये जूस का पैकेट है, ठीक है, ये हमारे पास प्योर है। अच्छा ये हमारे पास दूध की थैली है, देन दिस इज़ द प्योर। ओके, हम नॉर्मली ऐसे बोल देते हैं, बट इस तरीके से मतलब कुछ हमारे पास एक जो बेसिक एक डेफिनेशन होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर हम उनको डिवाइड करते हैं सब्सटेंसेस को, दैट व्हाट इज़ प्योर एंड व्हाट इज़ इम्प्योर और मिक्सचर। ओके, सो वो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने हैं कि कौन सी होगी। सो यहाँ पर देखो क्या करना है आपको। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी डेफिनेशंस आती हैं। ओके, यहाँ पर चलो डेफिनेशंस देखते हैं अब। देखो इसके अंदर, हैव यू एवर वर्ड नोटिस टू द प्योर रिटर्न इन द पैकेट्स एंड कंज्यूमेबल्स। यहाँ से आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। चलो फर्स्ट एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल मिल्क, फॉर एग्जांपल मिल्क। अब देखो मिल्क के अंदर आपको क्या लर्न करना है, एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स। नॉर्मली हम क्या है मिल्क को देख के ऐसे बता सकते हैं, नॉर्मली हम बोल सकते हैं ना कि हाँ भाई जो हमारे पास मिल्क आता है वो बिल्कुल प्योर होता है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती। हम तो नॉर्मली यही बोल देते हैं, मम्मी हमारी ऐसे ही बोलती हैं कि यस ये हमारे पास जो मिल्क आता है वो एकदम प्योर है। बट ऐसे हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे हम उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज वाटर इज़ मेड अप ऑफ मिल्क इज़ मेड अप ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एट्सेट्रा। आपको ये तो पता ही है कि मिल्क के अंदर फैट भी प्रेजेंट होता है और प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है ना। और उसके साथ किस चीज़ का मिक्सचर होता है, आपके वाटर का। सो अब यहाँ पर देखो कितने सारे इसके अंदर मिक्सचर हो गई हैं, वाटर भी, फैट भी और प्रोटीन भी। इसलिए क्या है जो मिल्क है उसको हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, यहाँ पर मिल्क को हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, एज अ मिक्सचर। ओके, मिल्क इज़ अ मिक्सचर, ठीक है ना। मिल्क क्या हो गया है हमारे पास यहाँ पर, मिक्सचर। सो यहाँ पर अब हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। सो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन आप यहाँ तक इसको अंडरलाइन कर लेना, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, आपकी ये प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन हो गई है। ओके, देन सेकेंड डेफिनेशन आपकी नेक्स्ट लाइन में ही है सब्सटेंस की अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। जो सब्सटेंस है उसकी डेफिनेशन हो गई, और सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। इट मीन्स जो मैटर है हमारे पास वो किसी न किसी सब्सटेंस से बना हुआ है। ओके, सो यहाँ पर आप इसको भी अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। ओके, देन उसके बाद आपकी आती है मिक्सचर। जैसे हमने वो टेबल पढ़ी थी लास्ट में, एक हमने क्या पढ़ा था, प्योर, और दूसरा क्या था हमारे पास, मिक्सचर, ठीक है ना। मिक्सचर क्या होता है, अब देखो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन करोगे, मिक्सचर्स आर द कंस्टिट्यूएंट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। इट मीन्स क्या है, हमारे पास कोई भी मिक्सचर है वो किससे बना होता है, टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस से, ठीक है, टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस से जो हमारे पास कुछ भी मटेरियल आएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, मिक्सचर, ठीक है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। ओके, देखो ये नेक्स्ट भी आपकी इसी में प्रॉपर्टी आती है, अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। इट मीन्स किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की हेल्प से हम हमारे पास जो मिक्सचर है उसको क्या है, हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या है, सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, वी डिजोल्व सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है हमारे पास, जो कॉमन सॉल्ट होता है उसको किसके अंदर ऐड कर दिया, सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर। हमने क्या कर दिया, स्टार्टिंग में वाटर के अंदर ऐड कर दिया, सो हमारे पास क्या आ गया, सॉल्टी वाटर, ठीक है ना, हमारे पास क्या आ गया है, सॉल्टी वाटर। अब देखो जो ये सॉल्टी वाटर है, अब इसको हम क्या है, एज अ मिक्सचर कंसीडर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। सो अगर हमने मान लो कि जो वाटर है उसके अंदर हमने सॉल्ट को ऐड भी कर दिया, तो क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, सोच के बताना है याद से, बिकॉज ये 8th में भी आया हुआ है और 7th में भी आया हुआ है। ओके,
सो बताओ जल्दी से, जो हमारे पास वाटर है और जो सॉल्ट है, क्या हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड से? सो ऑब्वियसली कर सकते हैं, बिकॉज आपने एक मेथड का नाम सुन रखा होगा, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है, हम टेम्परेचर हाई कर देते हैं और जो वाटर है वो उसकी वेपर की फॉर्म में रिलीज हो जाता है और हमारे पास सिर्फ सॉल्ट रह जाता है। सो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, सोडियम क्लोराइड को, इट मीन्स सॉल्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वाटर से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद फिर आपके आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर के अंदर फिर से आपको क्या करना है, वही टेबल फिर से लर्न करनी है लास्ट पेज वाली। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर, इट मीन्स अगर हमने क्या कर दिया है कि उसके जो भी हमारे पास आया है, जो भी हमारे पास मटेरियल है, उसके अंदर किस टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, उन कंपोनेंट्स के बेस पर जो मिक्सचर है उसको हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है। ओके, फर्दर हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर रखा है। अब देखते हैं ये हमने डिवाइड कैसे किया है। ओके, सो फिर अब मिक्सचर के टाइप्स पढ़ने के लिए हमें एक बार ये एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी, एक्टिविटी 2.1। अब इसके अंदर देखो क्या बता रखा है। इसके अंदर मेनली क्या है, ऐसे ही मान लो आपकी क्लास के ही बच्चे हैं, उनको हमने 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। मान लो 4-4 या 5-5 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया और उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी एंड डी। ओके, ऐसे हमने उनको डिवाइड कर दिया। देन अब क्या करेंगे हम, उनको जो ग्रुप ए है उसको हमने क्या दिया, ग्रुप ए को 50 ml वाटर प्लस 1 स्पैचुला। स्पैचुला मीन्स हमारी जो लैब होती है केमिस्ट्री लैब, उसके अंदर आपकी एक चम्मच टाइप की, स्पून टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि केमिकल्स वगैरह डालने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, उसको हम स्पैचुला बोलते हैं। एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। उसके अंदर हमने क्या लिया, सबसे पहले 50 ml वाटर प्लस 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर। ओके, यहाँ पर हमने क्या लिया, 50 ml वाटर ले लिया प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, CuSO4। यहाँ पर इन्होंने कितने लिया है, सिर्फ 1 स्पैचुला। ओके, देन बी वाले ने क्या लिया, 50 ml वाटर एंड 2 स्पैचुला। बी वाले ने कितना लिया है, 50 ml वाटर प्लस 2 स्पैचुला, CuSO4 के ही लिए हैं उसने भी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, सी और डी ने क्या लिया, सी और डी ने भी क्या है और केमिकल्स ले लिए, बट उन्होंने क्या है वाटर के अंदर मिक्स नहीं किए। उन्होंने क्या लिया, मान लो CuSO4 प्लस उन्होंने क्या लिया, पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पर लिखने का स्पेस नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट और सोडियम क्लोराइड ऐसे ले लिए उन्होंने, सी और डी वालों ने, ठीक है। उन्होंने क्या है इसको मिक्स नहीं किया वाटर के अंदर या फिर किसी और आपके सॉल्वेंट के अंदर। अब यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकाला है हमने कि जो ए टीम वाले थे, इट मीन्स ए ग्रुप था जो, और जो ये बी ग्रुप था, इन दोनों ने जो भी सॉल्यूशन बनाया है, इट मीन्स वाटर के अंदर क्या है CuSO4 डाल दिया, ठीक है। एक ने 1 स्पैचुला डाला, दूसरे वाले ने 2 स्पैचुला डाल दिए, बट इनका जो सॉल्यूशन बना है वो कैसा बना है, एकदम यूनिफॉर्म बना है। इट मीन्स उसको अब हम क्लियरली देख सकते हैं। जैसे आप ये मान लो कि आपके पास शुगर है, शुगर की आपने 1 स्पून डाल दी वाटर के अंदर, 1 ग्लास वाटर के अंदर, एक दूसरे ग्लास के अंदर हमने उसके अंदर 2 स्पून डाल दी शुगर की, ठीक है। सो हमने उसको मिक्स कर दिया अच्छे से, क्या है फिर सिर्फ क्या दिखेगा, थोड़ा बहुत क्या है, जिसके अंदर हमने 1 स्पून शुगर डाली है वो हमारा कम स्वीट होगा, इट मीन्स कम मीठा होगा, लेकिन जो हमने दूसरे वाले डाले उसके अंदर ज़्यादा मीठा हो जाएगा। लेकिन क्या हम नॉर्मली उसको देख के ये बता सकते हैं कि इसके अंदर 1 स्पून डली हुई है, इसके अंदर 2 स्पून डली हुई है? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके हैं उसके अंदर, ठीक है। जो शुगर है हमारे पास वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुकी है। सेम वे से जो ए ग्रुप बनाया है और बी ग्रुप बनाया है, उनके अंदर जो CuSO4 की अमाउंट ली थी वो क्या है वाटर के अंदर इजीली मिक्स हो चुकी है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुकी है। इसलिए क्या है अब हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास कुछ इस टाइप का सॉल्यूशन आएगा जिसको हम क्या है देख के नहीं बता सकते कि इसके अंदर कितने अमाउंट, मतलब जो सोल्यूट है वो डला है। ओके, इट मीन्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, एक टाइप का तो ऐसा आता है। बट जो सी और डी ग्रुप ने लिया उनका कैसा आया, अब मान लो हमने डाल दिया, वाटर है हमारे पास और वाटर के अंदर हमने डाल दी सॉइल। ओके, सॉइल डाल दी तो सॉइल क्या मिक्स हो जाएगी उसके अंदर? नहीं होगी, बिकॉज सॉइल ऐसे मिक्सेबल थोड़ी होती है।
तो वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी देर देर अगर हम उसको हिलाते रहेंगे तो क्या है, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, इट मीन्स नीचे स्टेबल नहीं होगी। बट जैसे ही हम उसको क्या है अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे तो थोड़ी देर के बाद वो बॉटम में जाके सेट हो जाएगी। बट उसको क्या है, हम हाथ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, चम्मच से भी ऐसे निकाल सकते हैं। सो कुछ हमारे पास इस टाइप के सॉल्यूशन भी आते हैं जिसको हम यूनिफॉर्मली जो मिक्स नहीं हो पाते एक दूसरे के अंदर, क्या है, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली किसी भी फिजिकल मेथड से, ठीक है ना। सो सी और डी का कुछ इस टाइप का ही सॉल्यूशन आया था कि उन्होंने सिर्फ ऐसे ही रख दिए। सो अब जो ए और बी वाले का जो सॉल्यूशन आया था उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, उसके बाद फिर दिखाई देगा आपको, ठीक है। जो हमारे पास ए और बी वाला आया था उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चा, होमोजीनियस, क्या बोल रहे हैं उसको हम, होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। इट मीन्स ये क्या हो गया, बिल्कुल एक दूसरे के अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया। बट जो सी और डी ने लिए थे उन्होंने क्या, वाटर में तो मिक्स किए नहीं, ऐसे ही रखे हैं वो। अब मान लो हमने क्या है, दो तीन तो हमने, आप ये मान लो कि मार्बल्स रख दिए, ठीक है, या फिर ये मान लो दो तीन हमने पेन रख दिए, दो तीन हमने पेंसिल रख दी, दो तीन हमने इरेजर रख दिए, या फिर शार्पनर रख दी। अब क्या है, उनको तो हम इजीली हाथ से उठा के और बता सकते हैं भाई ये पेन है और ये पेंसिल है, इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो उन्होंने भी कुछ इसी टाइप से केमिकल लिए लेकिन वो ऐसे ही रख दिए एक दूसरे के अंदर, सो वो मिक्स नहीं हुए हैं। सो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस, ठीक है। इस टाइप के मिक्सचर को, सॉरी सॉल्यूशन को नहीं, मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। ये क्या होंगे आपके, यूनिफॉर्मली है, जो मिक्स नहीं होंगे हेट्रोजीनियस के अंदर, और होमोजीनियस के अंदर इजीली मिक्स हो सकते हैं, ओके। दोनों टर्म क्लियर हो गई यहाँ तक। उसके बाद देखो आपके पास जो लास्ट वाली जो ये टेबल है इसके अंदर ये रही, देखो मिक्सचर को हमने क्या किया, टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट मीन्स हमने क्या किया, जो दोनों की दोनों कंपोजिशन है वो क्या हो चुकी है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो चुकी हैं। अब हम उनको ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते किसी फिजिकल मैथड की हेल्प से, ओके। और हेट्रोजीनियस के अंदर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट मीन्स उनका जो मिक्सचर बना है वो कैसा बना है, सेपरेटेबल बना है, इट मीन्स उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज अलग अलग दिख जाती हैं आपको। चलो अब एग्जाम्पल से आप क्लियर हो जाएगा इसका। होमोजीनियस के अंदर एग्जाम्पल देखो, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। हमने क्या किया, शुगर और सॉल्ट का एग्जाम्पल तो आप घर पे भी करके देख सकते हो, गर्मियाँ आ रखी हैं, वैसे भी शिकंजी बनाते होगे। सो उसमें क्या करते हो आप, वाटर के अंदर शुगर ऐड कर देते हो या फिर वाटर के अंदर हमने सॉल्ट ऐड कर दिया। सो क्या हो जाएंगे, वो ईजिली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, ओके। ये भी आप एग्जांपल लर्न कर सकते हो, सल्फर इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन एल्कोहल। वाटर इन एल्कोहल का तो सुन रखा होगा ना, जो पैग लगाते हैं उनको पता है, ओके। नेक्स्ट देखो हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस के अंदर एग्जांपल में देखो, सैंड एंड सॉल्ट। अब हमने क्या किया, मिट्टी ली थोड़ी सी और उसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया, सैंड ली और सॉल्ट ऐड कर दिया, तो उसको तो हम इजीली दिखा सकते हैं, ये तो होगा नहीं कि वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। वो हमें पता है कि अब हम एक एक ऐसे क्रिस्टल को नहीं उठा सकते हैं, सॉल्ट के क्रिस्टल को, बट नॉर्मली तो हम किसी सिव ट्यूब की हेल्प से, ठीक है, जो छलनी होती है हमारी उसकी हेल्प से हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। शुगर एंड सॉल्ट अगर हमने मिक्स कर रखा है उनको भी हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। वाटर इन ऑयल अलग से दिख जाता है, वाटर के ऊपर जो ऑयल अगर हम डालते हैं तो ऑयल के ऊपर से एक अलग सी लेयर बन जाती है, ठीक है। इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। टर्म समझ में आ गई, सभी की सभी डिफरेंस समझ में आ गए। अब उसके बाद आपकी एक टेबल और करते हैं और इस एक पार्ट को आप फिनिश करते हैं फिर, ठीक है। अब आपको ये वाली टेबल और लर्न करनी है। ये आपकी जो ऐसे मतलब टॉपिक्स है ना, ये आगे पीछे दे रखे हैं, इट मीन्स अगर पहले आगे वाला समझाने लग जाएंगे ना तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आपका बेसिक यहाँ से बनता है, ठीक है। फिर आपकी वो बार बार टर्म आएंगे, फिर आप पूछोगे मैम ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसलिए पहले ही मैंने ये बता दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको ये वाली टेबल जरूर लर्न करनी है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। सो मिक्सचर की डेफिनेशन देखो, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। इट मीन्स मिक्सचर क्या होता है, इसके अंदर हमने एलिमेंट लिए या फिर कंपाउंड लिए जिसको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है,
ठीक है। बट इनके अंदर क्या है, कोई नया कंपाउंड नहीं बना है, ठीक है, नया कंपाउंड है जो नहीं बना है। बिकॉज मिक्सचर के अंदर अभी अभी हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ा था, देखो यहाँ पर हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ा था, सॉल्ट प्लस वाटर का एग्जाम्पल पढ़ा था मिक्सचर के अंदर, और हमने सॉल्टी वाटर बना दिया था। लेकिन क्या है, हम इनको इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। इवेपोरेशन वाली जो मेथड आई थी, इवेपोरेशन मेथड से हमने देखा था ना कि जो वाटर है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ सॉल्ट रह जाएगा, ठीक है। इट मीन्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, जो केमिकल्स हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। वाटर में सॉल्ट डाला तो वाटर है जो हमारा सॉल्ट ही हो गया, नमकीन हो गया, लेकिन सॉल्ट ने अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी छोड़ी, सॉल्ट तो सॉल्टी ही था टेस्ट में और वही रहा, ठीक है ना। और कंपाउंड के अंदर क्या आ जाएगा, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड। इट मीन्स यहाँ पर क्या बन रहे हैं, एक दूसरे के अंदर रिएक्शन हो रही है और एक नया कंपाउंड बन रहा है। अब यहाँ पर अगर हम क्या है प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, मान लो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, कंपाउंड हमने वाटर पढ़ा था, वाटर एज अ कंपाउंड, वाटर हमारा किससे बना है, H2+O2 से, इससे बना है ना। तो देखो जब हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, इन दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गया हमारे पास, वाटर। लेकिन ये नहीं है कि हाइड्रोजन के सेम प्रॉपर्टीज़ के अंदर रहेंगी और ऑक्सीजन की सेम प्रॉपर्टीज़ के अंदर रहेंगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिर वाटर की अलग से आ जाती हैं, ठीक है ना। अब वो अगर सारी की सारी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ोगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट आप ऐसे याद रखो कि जो H2 होता है ना वो आपकी बर्निंग में हेल्प करती है, ठीक है। बर्निंग यानी कि जलने में हेल्प करती है, और मतलब जलती बहुत ज़्यादा है। अगर हम उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर ऐसे ही हाइड्रोजन को रख देंगे, देन क्या हो जाएगी, जो फायर है वो अपने आप कैच कर लेगी, और जो ऑक्सीजन होती है वो भी क्या करती है, बर्निंग में ही हेल्प करती है, ठीक है। सो इस वजह से इस तरीके से क्या हो जाएगा, इट मीन्स जो हम कंपाउंड के अंदर जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कंपाउंड के अंदर जो हम ले रहे हैं वो क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, लेकिन मिक्सचर के अंदर प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर के अंदर अभी हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, वाटर प्लस सॉल्ट। वाटर के अंदर हमारी मर्जी, चाहे हम 1 चम्मच अपना सॉल्ट डालें, चाहे हम 2 स्पून डालें, चाहे हम 3 स्पून, हमारी मर्जी हम कितना नमक खाएंगे, ठीक है। सो क्या है, इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स चेंज हो सकती है, बट कंपाउंड के अंदर क्या है, ऑलवेज फिक्स्ड। वाटर हमने बनाया है तो हमें पता है उसके अंदर 2 हमारे पास हाइड्रोजन होने चाहिए और 1 ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा, जैसे आपने वो वाला पढ़ा था ना कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला लो, कि जो हमारे पास क्या होते हैं, फिक्स्ड अमाउंट में, फिक्स मास में हम क्या लेते हैं, एलिमेंट्स लेते हैं, सो दैट वो एक नया कंपाउंड है जो फॉर्म कर सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, अब मिक्सचर के अंदर, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज। अभी बताया था कि जो प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इट मीन्स सॉल्ट हमने वाटर के अंदर डाला है तो सॉल्ट ही हो जाएगा, प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। बट कंपाउंड के अंदर क्या है, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला एक हमारे पास नया कंपाउंड बन के आता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। किसी भी फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। अभी तो हमने सेपरेट आउट किया था सॉल्ट और वाटर को, किया था ना, सॉल्ट और वाटर को इवेपोरेशन वाली मेथड से। बट जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं उनको क्या है, हम सेपरेट कर सकते हैं, बट वो कैसी मेथड होनी चाहिए, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, ठीक है। वाटर को हम नॉर्मली सेपरेट नहीं कर सकते कि वाटर में से हमने हाइड्रोजन अलग लिया और ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गई आपकी मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंशिएट पॉइंट। सो आपको आज यहाँ तक पढ़ना है ये वाला चैप्टर, और बहुत ही अच्छे से यहाँ तक समझ के देखना है और यहाँ तक के नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।